नमस्ते सबको, मेरा नाम श्रेया है। यहाँ पे नमस्ते आर्बिट्रम सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम इथेरियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज को समझने की कोशिश करेंगे, स्केलेबिलिटी। इस वीडियो में हम कुछ की कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहला, इथेरियम की स्केलेबिलिटी की दिक्कत। दूसरा, लेयर्स को समझना। हम लेयर 1 जो कि कोर इथेरियम ब्लॉकचेन है और लेयर 2 जो उसके ऊपर बिल्ड किए गए स्केलिंग सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच का फर्क समझेंगे। तीसरा, हम रोल अप्स और उसके टाइप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी एक ब्लॉकचेन की एबिलिटी को रेफर करता है जो वो बढ़ती हुई ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके। जैसे जैसे इथेरियम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ज्यादा ट्रांजैक्शन को तेजी और एफिशिएंसी से प्रोसेस करना जरूरी होता जा रहा है। फिलहाल इथेरियम लगभग 30 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जबकि ये बिटकॉइन के 60 ट्रांजैक्शन पर सेकंड से तेज है। ये ग्लोबल स्केल एप्लीकेशन के लिए अभी भी काफी नई है। पीक टाइम्स के दौरान नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन फीस हाई और प्रोसेसिंग टाइम स्लो हो जाती है। ये स्केलेबिलिटी इश्यूज इथेरियम के यूजेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। हाई गैस फीस ट्रांजैक्शंस को महंगा बना देती है, जो यूजर्स और डेवलपर्स को डिस्करेज करता है। ये कंजेशन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को भी स्लो कर देता है, उनकी इफेक्टिवनेस और यूजर एक्सपीरियंस को कम कर देता है। इथेरियम के स्केलिंग और इथेरियम 2.0 के सॉल्यूशंस, इथेरियम कम्युनिटी इस चैलेंज को समझ रही है और एक्टिवली सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। डेवलपर्स अलग अलग स्केलिंग सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे शार्डिंग। इथेरियम ब्लॉकचेन को छोटे मैनेजेबल सेक्शंस में डिवाइड करना, लेयर 2 सॉल्यूशन। इथेरियम के ऊपर एडिशनल नेटवर्क्स बिल्ड करना जो कुछ प्रोसेसिंग लोड हैंडल कर सके। प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कंसेंसस मैकेनिज्म जो इथेरियम ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और पहले के प्रूफ ऑफ वर्क के कंपैरिजन में, और इससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। इन सॉल्यूशंस के साथ इथेरियम 2.0 में ट्रांजिशन आ रहा है, जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट को इंक्लूड करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और स्केलेबल है। एक और की कंपोनेंट इथेरियम 2.0 का शार्डिंग है। शार्डिंग इथेरियम नेटवर्क को छोटे पीसेस में स्प्लिट करता है, जिससे शार्ड्स कहते हैं। इथेरियम 2.0 के अलावा लेयर 2 सॉल्यूशन जैसे रोलअप्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। L1 को समझते हैं। लेयर 1 या L1 ब्लॉकचेन का बेस नेटवर्क होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, BNB चेन और सोलाना। ये नेटवर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट और फाइनलाइज करते हैं बिना किसी और ब्लॉकचेन पर रिलाई। इनके अपने नेटिव टोकन्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। लेयर 2 सॉल्यूशंस को डिटेल में समझते हैं। लेयर 2 या L2 स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं जो ब्लॉकचेन के लेयर 1 के ऊपर बिल्ड किए गए, जो ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन ज्यादा इफिशिएंटली प्रोसेस कर। इनका एम ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को इंक्रीज करना, फीस को कम करना और अंडरलाइंग ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को मेंटेन करना है। पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विसेज की मदद से समझते हैं। लेयर 1 L1, सोचिए इंडियन पोस्टल सर्विस को, जो देश भर में मेल डिलीवरी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये सबसे रिमोट एरियाज तक पहुंचता है और देश के मेलिंग सिस्टम का बैकबोन है। लेयर 2 प्राइवेट कुरियर सर्विसेज जैसे ब्लू डार्ट या DTDC पोस्टल नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट करता है। ये स्पेशलाइज्ड, फास्टर और कभी कभी ज्यादा रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज ऑफर करता है। लोकल और एक्सप्रेस डिलीवरीज के लिए प्राइमरी पोस्टल सिस्टम पर लोड कम करते हैं। लेयर 2 सॉल्यूशन का महत्व। इथेरियम जो रोबस्टनेस और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है, अपनी करंट ट्रांजैक्शन कैपेसिटी ऑफ 30 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड TPS के साथ स्केलेबिलिटी इश्यूज का सामना कर रहा है। ये लिमिटेशन नेटवर्क कंजेशन और हाई गैस फीस को पीक यूजेज पीरियड्स में लीड कर। लेयर 2 सॉल्यूशंस इन इश्यूज को एलिविएट करता है, ट्रांजैक्शंस को मेन नेट से अलग करके। इससे कंजेशन और कॉस्ट रिड्यूस होते हैं, जबकि लेयर 1 की सिक्योरिटी लेवरेज होती है। लेयर 2 सॉल्यूशंस के टाइप्स। चलिए लेयर 2 सॉल्यूशंस के प्रकार को एक्सप्लोर करते हैं। पहला, स्टेट चैनल। स्टेट चैनल्स पार्टिसिपेंट्स के बीच डायरेक्ट ऑफ चेन इंटरैक्शंस इनेबल करते हैं, ऑन चेन ट्रांजैक्शंस की जरूरत कम करते हैं, और जब तक फाइनल सेटलमेंट ना हो, ये मेथड फ्रीक्वेंट और फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए हाईली एफिशिएंट है, बिना सब्सटैंशियल फीस के। पॉपुलर एग्जांपल्स में बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क और इथेरियम के रेडियन नेटवर्क शामिल है, जो इंस्टेंट पेमेंट्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन फैसिलिटेट करते हैं। फायदे, कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को मैनेज करता है, एक्सट्रीमली हाई ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को कम दाम पर हैंडल करता है। नुकसान, चैनल सेटअप करना बहुत महंगा होता है, फंड्स को ओपन पेमेंट चैनल में लॉक करना पड़ता है,
ओपन पार्टिसिपेशन को सपोर्ट नहीं करता। जीरो नॉलेज रोल अप स्केलेबिलिटी को इनहांस करते हैं बाय बंडलिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ चेन इनटू एक सिंगल क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ, जो एक स्नार्क कहलाता है। ये प्रूफ फिर मेन नेट पर वैलिडेट किया जाता है। गैस फीस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और ट्रांजैक्शन स्पीड को इम्प्रूव करता है। प्रोजेक्ट्स जैसे इम्यूटेबल एक्स, पॉलीगॉन हर्मीज, जीके रोलअप सॉल्यूशंस में पाइनियर है इथेरियम पर, जो सिक्योर नियर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस ऑफर करते हैं विद मिनिमल ऑन चेन फुटप्रिंट। फायदे: सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड नियर इंस्टेंट ट्रांसफर्स। नुकसान: छोटे एप्लीकेशंस के लिए हार्ड टू कंप्यूट जो लेस ऑन चेन एक्टिविटी रखती है। सब जीके रोलअप्स इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबिलिटी ऑफर नहीं करते। एक यूजर ट्रांजैक्शन ऑफरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स एक अलग अप्रोच पर रिलाई करता है, जो ट्रांजैक्शन वैलिडिटी को ऑफ चेन अज्यूम करता है और लेयर 1 को मिनिमल डाटा सबमिट करता है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं आता तो ट्रांजैक्शंस क्विकली और अफोर्डेबली फाइनलाइज हो जाती है। अर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म इथेरियम पर ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के साथ लीड कर रहे हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। एडवांटेजेस: लो गैस फीस, increase throughput, smart contract capability, security disadvantages, withdrawal times, potential incentive, misalignment network participants के बीच, potential underlying layer 1 sensor of transaction। आगे देखते हुए layer 2 solutions blockchain networks जैसे इथेरियम के global transaction demands को मीट करने के लिए स्केल करने में pivotal role प्ले करने वाला है। ongoing development और adoption of optimistic और zk rollups blockchain efficiency और usability को enhance करने में significant milestone है। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।